हे गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल द पैशन। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गिम्बल है, वीविल 3S है जियोन का। तो दोस्तों फाइनली हम इसका अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है। दोस्तों लेने से पहले इसको एक बार रिसर्च किया गया था, मतलब हम लोग किए थे, तो इसमें बहुत कुछ नया नया फीचर्स देखने को मिला। तो लगभग ये गिम्बल ठीक लगा, क्योंकि 28-30 हज़ार की रेंज में ये गिम्बल अभी आपको देखने को मिलेगा। और जो अभी DJI का आ रहा है, रोनिन का 3S या भी जो भी मॉडल आ रहा है, तो उसमें वो लगभग 27-28 हज़ार के बीच आपको मिलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत फीचर्स और मिलता है तो 1-2 हज़ार लगाने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो यही सब सोच के गिम्बल को लिए हैं हम लोग। इसके अलावा इसका अनबॉक्सिंग अभी आप देखेंगे और दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बॉक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नाम दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3 एक्सिस कैमरा सुटेबल वीविल 3S। मतलब कि 3 एक्सिस कैमरा का मतलब ये है कि ये 3 एक्सिस में 3 मोड पे इसको एक एक्सिस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसका मॉडल नंबर कौन सा है, फिर यहाँ पर बस कुछ दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बाय, मतलब कहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इसके अलावा कुछ चीज़ें दिया हुआ है। तो अभी इसको अब रखते हैं साइड में। इसके अलावा इधर देखें तो बस 3S का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इधर कुछ खास नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको फाइनली अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे तो इसका बॉक्स है। दोस्तों इसका जो बिल है इसको एक बार पहले हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सामान लेते हैं तो उसको देखना एक बार जरूरी है कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो बिल को भी हम रख दिए साइड में। फाइनली मैं लास्ट में आपको इसका प्राइस बताऊंगा कि कितने का ये पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अरे सॉरी, मैं गलती हो गई, मैं उल्टा कर दिया, ये इधर से होगा। तो यहाँ पे इसका जैसे कि देख रहे हैं जियोन का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये हमारा फाइनली गिम्बल है। तो दोस्तों ये सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है, इसको देखते हैं। तो ये केबल्स है, बहुत सारी केबल्स है जो कि अलग अलग कैमरे में आता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये C टाइप केबल है और इधर वाला B टाइप है। मतलब कि आप अगर आपका कैमरा C टाइप है और अगर गिम्बल B टाइप है तो आप दोनों को लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेम ये दोनों अगर साइड अगर C टाइप है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका चार्जर है, जो गिम्बल का जो बैटरी है इसका चार्जर है। और इसके अलावा ये केबल है C टाइप B टाइप। मतलब कि अगर ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका 1-2 केबल गुम भी हो जाता है तो आप इससे काम चला सकते हैं, क्योंकि अभी तो मतलब कि एक बार में तो खाली एक ही केबल यूज़ होगा। तो चलिए अभी इसको हम रखते हैं साइड में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नट्स दिया हुआ है ताकि गिम्बल के एक्सेस करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा फाइनली ये केबल जैसे मैं बताया। इसके अलावा ये क्या है, ये भी गिम्बल को एक्सेस करने के लिए कुछ पार्ट्स दिया हुआ है। इसके अलावा ये इसका नीचे साइड का हैंडल है। इसके अलावा फाइनली ये हमारा गिम्बल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें और देखते हैं क्या दिया है। ये शायद पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता चल रहा है, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। इसके अलावा ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन का काम ये होता है कि आपका गिम्बल या फिर कोई भी मशीनियर चीज़ अगर रहता है तो उसमें डाला जाता है ताकि उसमें नमी ना फैले। अगर ये रहता है तो नमी नहीं फैलता है कोई भी कैमरा या फिर गिम्बल या फिर कुछ भी महंगे सामान में। इसके अलावा ये गिम्बल का ही है। इसके अलावा ये भी गिम्बल का ही है। तो बाकी इसमें और कुछ खास नहीं दिया है। इसके साथ इसका बिल था जो मैं जिसमें बताया था कि फाइनली में इसका रेट बताऊंगा। तो अभी अब इसको रखते हैं साइड में और फाइनली आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ आया था। तो दोस्तों यही सब गिम्बल के साथ आया था। इसके अलावा बिल था उसका। तो फाइनली आप देख पाए कि अभी क्या क्या चीज़ इसमें आ रहा है। तो चलिए अभी हम इसको एक्सेस करेंगे और थोड़ा बहुत इसका फीचर को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो फाइनली ये पहले हम इसको इस तरीके से यहाँ पर 3 पोर्ट दिया हुआ है। बोल। तो दोस्तों ये इसका फाइनली दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पर 3 वो चीज़ दिया हुआ है, तीनों में किसी में भी कर सकते हैं। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अलग अलग
सिचुएशन में यूज़ करना है, तो फिर किस तरीके से इसको कब कहाँ पे ये इसको इसमें एक्सेस करवाना है, तो उसके लिए दिया हुआ है। फाइनली हम इसको बीच वाले में भी करते हैं। इसके अलावा ये पूरा टाइट हो चुका है हमारा। और इसके अलावा अभी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे अनलॉक का सिंबल दिया है। तभी नीचे है तो लॉक है, इसको ऊपर करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। देखिए पूरा घूम रहा है। इसके अलावा सेकंड लॉक यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नीचे में अनलॉक हो गया, ये फिर इधर आ गया। इसके अलावा थर्ड में यहाँ पर भी एक तो दिया होगा, ये पीछे में दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये तीनों हमारा अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों अगर इसकी बॉडी और क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही हेवी लग रहा है, मेटल का है और एकदम मतलब मजबूत लग रहा है। इसको हेवी से हेवी लोड आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि इसका बॉक्स में मैं आपको बताया नहीं था, लेकिन इसके बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें आप 1.8 kg तक इसमें मतलब कि आप जो इसका वेट है वो बताया है, मतलब कि 1.8 kg इसका वेट है। तो उठाने में काफ़ी हेवी लग रहा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का भी है। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ये कैमरे के लिए है और यहाँ से इसको ये लॉक होगा, इधर ये इधर लॉक होगा, ये उधर लॉक होगा, ये इधर लॉक होगा। तो कैमरा जब इसमें लगेगा तब ये वो होगा। इसके अलावा थोड़ा शुरू में थोड़ा इसके फीचर्स की बात करें, इसमें कौन कौन सा बटन दिया हुआ है। तो इसका ये पावर बटन है, इसको दबाने से ऑन हो जाएगा। इसके अलावा मेनू बटन दिया हुआ है। इसके अलावा ये मैनुअल बटन है, ये रिकॉर्डिंग के लिए दिया है। ये इसको किस तरीके से मूव करना है उसके लिए दिया हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ चार्जिंग के लिए दिया हुआ है टाइप सी। इसके अलावा ये वाला देखना पड़ेगा, और ये इस मोड चेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो बाकी और इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है ये जो कैमरा और गिम्बल दोनों के अटैच करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ यहाँ से कर सकें। तो और जो बाकी है इसका ये यहाँ पर इसका डिस्प्ले दिया हुआ है। तो चलिए फाइनली अब इसको एक्सेस करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें से इसका नट था, ठीक है। इसको किस तरीके से इसमें लगाया जाता है, इसको यहाँ से उल्टा लगाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर आप दोबारा कभी कर रहे हो तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से इसे इसको कुछ इस तरीके से लगता है। ये देखिए इधर आ गया, पूरा इसको करना है। ये देखिए अब यहाँ से खिसकना चालू हो गया, ये देखिए ये है। इसके अलावा ये इसका दिया हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है फर्स्ट टाइम पे इसको किस तरीके से उसमें वो किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर नीचे भी होता है। जैसे कि अगर आपका कैमरा यहाँ पे है, अगर उसका लेंस अगर ज़्यादा वो है तो इसका ये लेंस सपोर्टर है, ठीक है। इसको इस तरीके से लेंस में लगा के यहाँ से इसे टाइट किया जाता है इस तरीके से, अगर जैसा आपका लेंस है उस हिसाब से। तो अभी इसको हम ढीला ही रखते हैं। इसके अलावा फाइनली ये केबल्स वगैरह जैसे बताया था, और ये इसका टाइट करने के लिए वो दिया हुआ है। तभी देखते हैं ये इसमें फंसेगा शायद, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। जैसे कि अभी ये 3S में, इससे पहले भी ज़ियोन का विविल 2 जो आता था उसमें ये सब नहीं दिया रहता था, उसमें खाली नट दिया रहता था। इसमें लेकिन अगर आपको पेचकस वगैरह लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेचकस कुछ इस तरीके से काम करता है, और जो इसका ये है इसको बीच में फंसा के आप इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए इसको एक्सेस करते हैं। तो फाइनली मैं कैमरा लाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इसको कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। अब इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरीके से रहे, जो इसका जो लेंस है ये हमेशा इधर होना चाहिए इस तरीके से, और इसका ये होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि 4-5 नंबर तो ज़्यादा दिख रहा है मेरे को लगता है, हाँ इधर से दोनों साइड से सेम दिया हुआ है। तो अभी शुरू में तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो किया जाता है। यहाँ पर इसमें एक डॉट दिख रहा है, देख सकते हैं 4-5 नंबर के बीच में, 4 नंबर के आसपास में यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है कैमरे में। हर कैमरा में एक चीज़ सिस्टम दिया होगा, है ना। तो इसको पीछे रखते हैं थोड़ा। ये देखिए मैं 4 और 5 नंबर के बीच में इसको रख रहा हूँ। अगर आपके साथ हमेशा रख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रख सकते तो एक ठो कॉइन अगर आप रख लेंगे, तो कॉइन से अगर इसको आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। कॉइन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए ये टाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। तो इसको एकदम ज़्यादा ही नहीं करें, मतलब कि इतना करें कि टाइट हो जाए,
ठीक है ये। और जैसे कि मैं बताया था कि इसका लेंस को पकड़ने के लिए, जैसे मेरा लेंस अगर ज़्यादा अगर वो बड़ा रहता तो यहाँ से मैं इसको कर लेता, यहाँ से इसे करने के बाद इसको इधर से टाइट कर देते इसको, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा लग चुका है। अब इसके अलावा आते हैं अभी फाइनली गिम्बल पे। तो ये हमारा गिम्बल है। अभी हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये लगेगा। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से ये देखिए लग चुका है। ये तो लग गया, लेकिन निकालने के लिए क्या प्रावधान है। हाँ, तो यहाँ पर आप एक तो बटन देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा बटन, ये वाला निकालना होगा तो इसको अब दबाना पड़ेगा। तो देखिए लॉक जो है ये वाला लॉक, ये वाला लॉक इधर आ जा रहा है, ठीक है। इसको दबाएंगे तो इधर आ जाएगा और ये आपको निकल जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं, देखिएगा ना। ये मैं इसको बिना दबाए निकाला, लगाया तो उधर चला गया। लेकिन अगर फिर इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखिए कैमरा निकल ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इसको लॉक का दबा दूंगा तो फाइनली ये कैमरा निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से लगा के, ये देखिए यहाँ से लग चुका है। और ये हमारा होगा गिम्बल एक्सिस। 3 मोटर दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ था उसके जो दिखाया था कि 3 एक्सिस गिम्बल, मतलब कि 3 जगह पे होता है। तो हमेशा अगर आप कोशिश करें, पहले इसको लॉक कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका एक लॉक दिया है, इसको यहाँ खींचना है, इधर खींचना है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है लॉक, यहाँ करने के लिए लिखा भी है। तो इसको यहाँ दबा देंगे तो ये लॉक हो गया। तो ये हमारा आगे पीछे नहीं जा रहा है। इसके अलावा एक लॉक और दिया हुआ है, ये वाला। तो इसको यहाँ से इधर खिसका देना है, ये देखिए। तो ये फाइनली हमारा लॉक हो चुका है। इसको आप इसको कीजिएगा, ये कुछ नहीं होगा। देखिए अपने जगह पे स्टेबल हो चुका है गिम्बल। इसको अगर वो करना है तो ये अभी फिर से वो हो गया, क्योंकि डिस्प्ले का लोड इसको इधर मिल गया है। तो इसको फिर हम थोड़ा ढीला करेंगे, ये आगे पीछे हो गया, ठीक है। फिर इसको वो करेंगे, ये देखिए ये हो गया। इसके बाद फिर से इसको इधर दबा देंगे और इसको इधर। तो अभी देख सकते हैं गिम्बल हमारा फाइनली वो हो गया है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। फाइनली आपको वो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।